एक शब्द जिसे लेकर विवाद है। जी हां, महाकाल की सवारी में शाही शब्द को लेकर उठे विवाद के बाद अब कुंभ स्नान से भी इस शब्द को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। संतों ने इसे धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया है। साथ ही कई संतों और अखाड़ा परिषद का मानना है कि शाही शब्द संस्कृत या हिंदी से नहीं बल्कि उर्दू भाषा से आया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महाराज का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सही कदम उठाते हुए शाही सवारी की जगह राजसी सवारी का सुझाव दिया है। ऐसे प्रतीकों को बदलना जरूरी है। शाही स्नान का नाम अमृत स्नान या दिव्य स्नान जैसा कुछ रखा जा सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी, लेकिन इस बार सवारी में शाही शब्द को लेकर विवाद हो गया। सवारी में से शाही शब्द हटाने की मांग हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाबा महाकाल की सवारी को लेकर एक संदेश भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने शाही की जगह राजसी शब्द का इस्तेमाल किया था। इधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कुंभ स्नान से शाही शब्द हटाने की प्रक्रिया प्रयागराज से शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन साल 2028 में होना है और प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला अगले साल 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। तो क्या शाही सवारी और शाही स्नान से शाही शब्द हटेगा? इस पर देश की जनता क्या सोचती है, इसी पर आज सबसे बड़ा सर्वे हम करने वाले हैं। हमने सर्वे किया है और सबसे बड़ी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन चर्चा और सर्वे के जाने से पहले कुछ बयान हैं। एक बार उन बयानों को सुनते हैं। जय श्री महाकाल। वर्तमान समय में भगवान महाकाल की शाही सवारी अथवा हमारे कुंभों में होने वाले शाही स्नान या शाही सवारियां, इनमें शाही शब्द पर या शाही सवारी शब्द पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि शाही शब्द को बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसके उच्चारण में सुधार किया जाए। उनका मानना है कि वो शाही नहीं साही है और साही का अर्थ होता है स धन अहि, यानी सर्प के सहित। अहि का अर्थ सर्प होता है हिंदी में। और उन्होंने सवारी का अर्थ किया है कि स धन वारे, यानी वारी अर्थात जल। जल को उन्होंने गंगा जल कहा, वहाँ गंगा जल के सहित। जिस यात्रा में गंगा जल और सर्प हों, ऐसी यात्रा भगवान महाकाल की यात्रा। उन्होंने शाही सवारी का ये अर्थ किया। ठीक है, हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं और शाब्दिक रूप में उनका अर्थ बिल्कुल ठीक भी है। किंतु अगर ये अर्थ कर देते हैं उसका और उसको शाही सवारी के स्थान पर शाही सवार कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे आम भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो इसका अर्थ बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार शाही सवारी से एक गुलामी की बू आती है, क्योंकि वो फारसी भाषा का शब्द है और वो निरंतर ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हम इस पर विचार भी करेंगे और इसको बदलेंगे भी, ऐसा उन्होंने कहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि निश्चित रूप से इसको बदलना चाहिए। सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से जो शाही सवारी का जो नाम आता था हमेशा से, जिसको कि एक तरीके से मुझे लगता है कि इस्लामिक नाम या उर्दू नाम था, निश्चित ही बाबा महाकाल उज्जैन के हमारे राजा है, अखिल ब्रह्मांड के राजा है। उनकी सवारी का नाम राजसी सवारी आने वाले समय में राष्ट्रीय सवारी के नाम से माना जाएगा। मैं निश्चित ही इस चीज़ का स्वागत योग्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश जारी किया उसका स्वागत करता हूं। और मैं भी ये चाहता हूं और हम सब लोगों की इच्छा भी होना चाहिए, सनातनी, हम सब लोग सनातनी हैं, इसलिए नाम भी हमारा सनातनी होना चाहिए, न कि अन्य किसी धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जय श्री महाकाल। देखिए, शाही सवारी प्राचीन शब्द है। उज्जैन क्षेत्र सिंधिया राजवंश के अधीन रहा है। अंग्रेजों के समय भारतवर्ष में दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक तो जहाँ सीधा ब्रिटिश सरकार का राज्य था, जैसे सागर या जौनपुर, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें एक ग्वालियर स्टेट थी। ग्वालियर स्टेट में ही उज्जैन आता था और उसी कारण से ये शाही परंपराएं विकसित हुई हैं। उस समय महाकाल की सवारी के संदर्भ में भी जो पहली सवारी निकलती थी उसका पूजन कलेक्टर के द्वारा किया जाता था और अंतिम सवारी का पूजन कमिश्नर के द्वारा किया जाता था। यह इस बात का प्रतीक है कि राज्य शासन भी इस उत्सव में शामिल है। रहा शाही शब्द की बात, तो शाही शब्द चूँकि बहुत दिन से प्रचलित है, सवारी शब्द भी
उर्दू आधार का ये संस्कृत या हिंदी मूल नहीं है, इसलिए शाही सवारी अपने आप में तो उचित नहीं लगता। लेकिन वक्त को देखते ही उसके उचित अगर हिंदी शब्द मिल जाए तो उपयुक्त रहेगा, लेकिन उसमें विद्वानों की सलाह लेकर ये कार्य किया जाना चाहिए। और शाही स्नान और शाही सवारी इसे लेकर इस वक्त चर्चाओं में है। तमाम धर्माचार्यों में, शंकराचार्यों में इस बिल्कुल मुद्दे को लेकर बहस हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फारसी शब्द है, इसे हटाया जाना चाहिए। वहीं कई धर्माचार्य और शंकराचार्य कहते हैं कि शब्द बदलने से क्या होता है। इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया है, लोगों से राय जानने की कोशिश की है, क्योंकि जनता की राय बड़ी होती है। पहला सवाल जो हमने पूछा लोगों से अपने सर्वे में, वो पहला सवाल था कि शाही स्नान और शाही सवारी में शाही शब्द पर साधु संतों को आपत्ति क्यों है। 54% लोगों ने कहा यह इस्लामिक शब्द है, और 30% लोगों ने कहा सनातनी शब्द नहीं है, और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमने एक और सवाल सर्वे का लोगों से पूछा कि क्या शाही शब्द मुगल शासन की याद दिलाता है। आपकी राय, 73% लोगों ने कहा कि बिल्कुल याद दिलाता है। जब ये सनातन का कार्यक्रम है तो फिर क्यों फारसी शब्द का इस्तेमाल हो, मुगल कालीन शब्द का इस्तेमाल हो। 73% लोगों ने कहा। 27% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आचार्य शैलेश से पूछेंगे। शैलेश जी, इतने सालों से कुंभ चल रहा है, इतने सालों से शाही सवारी चल रही है, हर बार सावन के महीने में उज्जैन में वो तस्वीरें देखी जाती हैं, लेकिन पहली बार है कि इस शब्द को लेकर विवाद उठा है। पहली बार है इस शब्द को लेकर धर्माचार्यों में बहस चल रही है। आप क्या मानते हैं? धन्यवाद मनोज जी। ऐसा है कि हर नया चीज की शुरुआत नए तरीके से कभी भी किया जा सकता है। अगर साधु संतों को यह लगता है, और यह सत्य भी है, कि शाही शब्द जो है वह फारसी शब्द है। फारसी शब्द में शाही राजा को कहा जाता था, तो हम क्यों फारसी शब्द को, उर्दू शब्द को अपने अनुष्ठान में या फिर अपने इतना बड़ा महाकुंभ होता है उसमें क्यों प्रयोग करें। हमें राजसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और अमृत यात्रा, यह विशेष रूप से जो कहा जाता है स्नान का, कुंभ स्नान जो है, महाकुंभ स्नान, इसमें तो विशेष रूप से अमृत कलश से बूंदे गिरी थी। हरिद्वार में बूंदे गिरी थी, प्रयागराज में बूंदे गिरी थी, नासिक में बूंदे गिरी थी, और उज्जैन में, यह 4 जगहों पर अमृत की बूंदे गिरी थी। तो यह अमृत स्नान है। और शाही की जगह अगर राजसी अमृत स्नान बोला जाए तो यह अपने आप में बहुत ही सुंदर है। हमारे सनातन धर्म में हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत का ज्यादा से ज्यादा शब्दों का उपयोग करते हैं। अगर हम अपने महाकुंभ में हम संस्कृत का यह अमृत और स्नान यह सब प्रयोग करते हैं, शाही की जगह पर अगर राजसी करते हैं तो बहुत उत्तम होगा। ऐसे शब्दों में कुछ रखा नहीं गया है, लेकिन जो शाही शब्द है यह कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक दिखाता है, और साथ ही साथ मुगल काल का स्मरण कराता है। ऐसा लगता है कि अभी भी मुगलों का गुलाम है देश, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र है। बहुत सुंदर बात है कि शाही स्नान की जगह पर जो है राजसी अमृत स्नान, यह नाम रखा जा रहा है। यह बहुत सुंदर है जी। अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से पूछते हैं। अतीकुर रहमान, आपका क्या कहना है? मनोज जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं हमारे आचार्य जी की। शैलेश जी ने बहुत खूबी से अपनी बात रखी, और इनको पूरा हक बनता है ये बात रखने का। और जो भी बदलाव करना है अपने रीति रिवाजों के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर, अपने त्योहारों के अंदर, इनको खुली छूट है, ये कर सकते हैं जी। मुझे बहुत आपत्ति इसीलिए है, और इसमें कोई पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, कि ये सब कोशिशों से ऐसा होता है ना कि हम अपने बच्चों को आज तक की जो
जो गंगा जमनी तहजीब, जो मिले जुले हमारे संस्कार, जो हमारे हमारे पूर्वजों की हमारी जो देन है, अमीर खुसरो अलैहिर्रहमान ने जिस तरह से अपने दोहों के अंदर हमको बताया कि किस तरह से मुस्लिम रीति रिवाज और हिंदू रीति रिवाजों का संगम हुआ और इस संगम ने एक एक डोर को पिरोया। इस डोर को पिरोने में जो योगदान हमारे लोगों का था, उसने इस तहजीब को बरकरार रखा। मुझे आपत्ति यह है कि ये तहजीब को हम एक एक छोटे दिमाग, एक नैरो अप्रोच लेकर इसको हम खत्म क्यों करना चाहते हैं? आप अवश्य इसका नाम बदलिए आचार्य जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको दर्ज किया जाए हमारी हिस्ट्री बुक्स के अंदर कि आज की तारीख में हमारे लोगों ने बेहतर समझा कि शाही की जगह हम राष्ट्रीय का प्रयोग करना पसंद कर रहे हैं। इसको आप दर्ज करिए, इस हिस्ट्री को मिटाइए नहीं, ताकि हम अपने दर्ज तो हो जाएगा, आगे आने वाले बिल्कुल दर्ज हो जाएगा, बहुत अच्छी बिल्कुल बात, दर्ज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसको उजागर हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में लोगों को इसके ऊपर रिसर्च करने दीजिए। लेकिन शैलेश जी क्या है, देखिए आप बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैंने इससे पहले भी आपको कई बार सुना है। जो कोशिश हो रही है लगातार ये नाम बदलने की, और आपने जो कहा मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी आपत्ति करना चाहूंगा कि मुगल पीरियड को आप कितना कितना ध्वंस करना चाहेंगे, आप कितना उसको कितनी गहरी जमीन में दफन करना चाहेंगे। बहुत ऐसा लिटरेचर हमारे पास है जो कि हमारे कमिंग जनरेशन को ये आभास कराता है कि एक लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, क्यों किया, गलत किया। अब आगे आने वाले सालों में, दिनों में हमको अपने आप को इतना सशक्त बनाना है मनोज जी कि कोई ऐसा फॉरेन पावर हम पर राज ना कर सके। अगर हम मिटा देंगे तो देखिए ये जो जद्दोजहद हमारे जनरेशन को करनी चाहिए, और आज का जनरेशन फेल हो रहा है इन मामले के अंदर, आज का जनरेशन हमारा सुस्त हो रहा है इन मामलों के अंदर। चाइना बिल्कुल बिल्कुल अजदहे की तरह आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सा चल गया है कि जितने मुगल कालीन नाम रहे हैं या फारसी नाम रहे हैं या उर्दू से जुड़े हुए नाम रहे हैं, चाहे वो किसी इमारत के हों, चाहे वो किसी सड़क के हों या किसी सनातन या धार्मिक स्थल से जुड़े हुए हैं, उनको बदलने का एक ट्रेंड हो गया है। और आपका ये कहना है कि इसमें एक राजनीति भी बड़ा कारण है, राजनेता बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं जनता को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है। सर्वे के अगले एक और सवाल है, वो हमने लोगों से पूछे और देखिए लोगों की उस पर राय क्या है। एक और सवाल था कि क्या शाही शब्द को लेकर साधु संतों का विरोध ठीक है, आपकी राय क्या है? 54% यानी कि 54% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है साधु संतों का विरोध, और 45% कह रहे थे कि हमें नहीं लगता है कि यह विरोध साधु संतों का ठीक है। 1% ऐसे लोग थे जो इसमें किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। एक और सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा कि शाही शब्द पर देश भर में साधु संतों का विरोध आखिर है क्यों? 46% लोगों ने कहा कि यह आस्था की बात है, 52% लोगों ने कहा कि यह उर्दू शब्द है, हालांकि यह फारसी शब्द है, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आप चर्चा कर लेते हैं, शैलेश जी भी हमारे साथ हैं और अतीक और रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये एक इत्तेफाक है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन से ही आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव, और मोहन यादव ने तुरंत जिस दिन ये विवाद उठा उसी दिन इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने राजसी सवारी कहा कि राजसी सवारी इसको हम लोग कहेंगे, और ये कोई ऐसा विवाद का विषय नहीं है, लोगों की भावनाएं हैं तो ठीक है, इसे राजसी सवारी कहा जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आचार्य शैलेश हमारे साथ है, शैलेश जी से कहूँगा, शैलेश जी शंकराचार्य एक बड़ा पद होता है, सर्वोच्च पद मानते हैं सनातन में, और जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं वो ये कहते हैं कि असल में इसका नाम तो शाही ही था, इसे शाही लोग बोलने लगे, यानी कि शाही सवारी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसका उच्चारण करके बताया, मैं आपको बता देता हूं कि शाही से यहाँ अर्थ है सहित या समेत, जबकि अहि नाग या सर्प को कहा जाता है सही, यानी कि ऐसी यात्रा जिसमें बाबा महाकाल नाग या सर्प के समेत निकलते हैं। और इसी प्रकार से बारे सवारे यानी कि सा मतलब सहित और बार यानी कि गंगा, बाबा महाकाल प्रियतम गंगा के साथ निकलते हैं, यानी ऐसी यात्रा जिसमें महाकाल नाग व सिर से बहने वाली गंगा के साथ निकलते, जिसे शाही सवारी कहा जाता है। अब ये जो शंकराचार्य जी ने, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इसकी व्याख्या की है, हालांकि
कि कई सारे जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि ये बेमतलब की व्याख्या है, इस व्याख्या का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप शंकराचार्य जी की इस व्याख्या को कैसे देखते हैं, अर्थ को कैसे देखते हैं? देखिए, जो अपभ्रंश वाली बात है, आप सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति का भारत में नाम धर्मेंद्र है तो लोग धर्मेंद्रा बोलते हैं, रजिंद्रा बोलते हैं। तो अपभ्रंश से जब वह नाम खराब हो जाता है तो क्यों खराब करना। आप शाही स्नान को हटा करके जब राजसी अमृत स्नान किया गया तो इसमें दिक्कत होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, यह सत्य है अतीकुर रहमान भाई, नहीं, कि दिक्कत भारत तो में किसी को जितने है भी- ही नहीं, क्योंकि अभी तक तमाम धर्माचार्य, तमाम साधु संत और जितने भी लोग आस्था में भरोसा रखते हैं शाही स्नान और शाही सवारी ही बोलते रहे। और ये कोई पहला कुंभ नहीं, अभी एक और कुंभ आने वाला है, इससे पहले कुंभ में भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब अब जो प्रयागराज में होगा हम इस तरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम नाम बदलेंगे। लेकिन अभी तक तो सारे धर्मावलंबी, सारे धर्माचार्य, सारे संत, सारे सनातन आस्था से जुड़े हुए लोग इसी शब्द को बड़े बड़े फक्र से लेते थे। मनोज जी, जब जागो तभी सवेरा, अच्छा, सत्य बात है। और अतीकुर रहमान भाई साहब जरूर जानते हैं इस बात को कि जितने भी आक्रांता है सबसे पहले चोट हमारे मंदिरों पर ही की है। तो वह एक चोट, एक घाव जो है उसको आदमी भूल नहीं पाता है। इससे अच्छा है कि जितने भी चीजें आती है हमारे रिचुअल्स में, अगर उसको कहना ना पड़े तो अच्छा है शाही की जगह राजसी हो जाए। और विशेष रूप से शाही सवारी की जगह राजसी यात्रा हो जाए तो यह सुखद अनुभूति होगी। क्यों नहीं, हमारे सनातन धर्म, इसमें दूसरे धर्म का कोई दखल भी नहीं है, दूसरे धर्म का कोई इंटरफेयर भी नहीं है। और यह सत्य है कि हमारे भारत के ज्यादातर मंदिरों को ध्वस्त किया गया। किनके द्वारा किया गया? अरबी, फारसी, यूनानी, इन लोगों के द्वारा ध्वस्त किया गया। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म के वैदिक परंपराओं को भी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे आक्रांताओं ने हमारे लाखों पुस्तकों को जला डाला। हम क्यों नहीं नाम बदलेंगे? क्यों नहीं हम बख्तियार का नाम बदलेंगे? क्यों हम उस जले हुए चीज को बार बार याद करें ताकि हमें कष्ट हो? उससे अच्छा है कुछ का नाम बदल करके हम उसे भूल जाएं और नए सिरे से संस्कृत का, प्राकृत का, हमारे सनातन धर्म का बहुत सारे नाम है, उन सब के नामों से हम पिरो करके अपने रिचुअल्स को सुखद बनाएं। शाही स्नान की जगह अगर हम राजसी स्नान करते हैं, शाह जो है वह राजा का प्रतीक है, राजसी राजा का प्रतीक है। राजा संस्कृत शब्द है, हिंदी में भी राजा प्रयोग होता है तो अच्छी बात है। नृप होता है संस्कृत का और राजा होता है हिंदी का, तो हम हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे, राजसी का प्रयोग करेंगे, राजसी। और यह स्नान जो है अमृत स्नान है। यहाँ पर इन 4 जगहों पर विशेष रूप से जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय राक्षस और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था। राहु और केतु नाम के 2 राक्षस, उन लोगों ने देवताओं का वेश बदल करके और अमृत कलश ले लिए थे और उसी की छिना झपटी में 4 जगहों पर अमृत गिरा था। एक हरिद्वार में गिरा था, एक प्रयागराज में गिरा था, एक नासिक में गिरा था, एक उज्जैन में गिरा था। और सभी जगह 12-12 वर्षों पर कुंभ आता है, 6 वर्षों पर अर्धकुंभ आता है। तो हम क्यों नहीं संस्कृत भाषा का, संस्कृत शब्द का प्रयोग करें? क्योंकि पहले अमृत स्नान नाम था, ना कि शाही स्नान नाम नहीं था। शाही स्नान तो तब हुआ जब भारत में मुगल आए, फारसी आए, अरबी आए, उन लोगों ने नए शब्द को जोड़ दिए। तो हम पुराने शब्दों को भूलना चाहते हैं। जो हमारे जख्म है वह हरा होता है, इसलिए। और मैं अब नहीं, आपके जख्मों का ख्याल रखेंगे अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, आचार्य शैलेश कह रहे हैं कि भाई हमारे जो जख्म हैं कम से कम उन्हें ना कुरीदा जाए। और जब इन शब्दों का, इन नामों का जिक्र आता है तो तकलीफ होती है। हालांकि कई दशक लग गए, कई दशक तक
हर कुंभ में इस तरह का उपयोग होता है। जब भी सावन का सोमवार आता है तब भी इस तरह की सवारी निकाली जाती है भादो माह में। लेकिन जैसा कि शैलेश जी ने कहा है कि जब जागो तभी सवेरा। मनोज जी, दो बातें मुझे इस वक्त करना बहुत जरूरी है और मैं ख्याल रखूंगा कि मैं किसी तरह से भी आचार्य जी को कोई ठेस नहीं पहुंचाऊं और ना ही हमारे हिंदू भाइयों को कोई ठेस पहुंचनी चाहिए। ये बात अवश्य हकीकत है कि आक्रांता मुस्लिम रूलर्स आए और इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के धर्म स्थलों को ध्वंस किया। जिन लोगों ने किया उन लोगों को आप नाम से आप बुरा भला कहिए, उनके नाम मिटाइए, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत थी ना मनोज जी, दिल्ली सल्तनत के तमाम जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको आप दोष दे सकते हैं, लेकिन मुगल रूलर्स के अंदर औरंगजेब के अलावा किसी भी मुगल रूलर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। इस बात को भी आचार्य जी को उजागर करना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू देखिए हमारी चर्चा में बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं लेक्चरर रह चुका हूं कई मुंबई के कॉलेजेस के अंदर। महाराष्ट्र कॉलेज जो कि हमारे डॉक्टर रफीक जकरिया जो कि मेरे मेंटर थे, उन्होंने जो कॉलेज खोला था, उसमें आचार्य जी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उस वक्त में जो कहलाती थी मुंबई यूनिवर्सिटी जी, उसकी तरफ से एक डायरेक्शन आया था कि भाई जो लैंग्वेज में 6 स्टूडेंट से कम होंगे उस लैंग्वेज को समाप्त कर दिया जाएगा। संस्कृत, पर्शियन, हमारी आंखों के सामने हमने इन लैंग्वेजेस का गला घुटते देखा, लेकिन डॉक्टर रफीक जकरिया जो कि उस वक्त के माने हुए वर्ल्ड रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी को लेटर लिख के कहा कि जब तक कि मैं प्रेसिडेंट हूं कॉलेज का, मैं संस्कृत और पर्शियन डिपार्टमेंट नहीं बंद करूंगा। आप जानते हैं आचार्य जी वाइस चांसलर का क्या जवाब आया? कहा कि अगर आप चलाना चाहते हो तो डिपार्टमेंट चलाइए, लेकिन इसके टीचर्स की, इसकी फैकल्टी की, इसका एक पैसा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आएगा। डॉक्टर रफीक जकरिया ने दोनों डिपार्टमेंट कॉलेज के खर्चे पर चलाए और संस्कृत और पर्शियन को जिंदा रखा। हमने उर्दू लैंग्वेज को जिंदा रखा, हमने अरबी लैंग्वेज को जिंदा रखा। हमारी कोशिशें कहीं नाकामयाब हो गई। आप बताइए आचार्य जी, आप जो ये अभी नाम चेंज की बात कर रहे हैं, आपने संस्कृत को कितना जिंदा रखने की कोशिश की? तमाम यूनिवर्सिटी से गायब हो चुकी है, तमाम कॉलेज से गायब हो चुकी है। आपने क्या कोशिशें की? मैं आप जानता हूं कि थोड़ी सी ठेस पहुंची होगी मेरी इस बात के ऊपर, लेकिन आपको इसके ऊपर रोशनी डालना चाहिए, सोचना चाहिए हमारे हिंदू समाज को कि ऐसा क्यों हुआ कि संस्कृत का गला घोट दिया गया। आचार्य शैलेश जी बड़ी बात कर रहे हैं अतीकुर रहमान साहब के, संस्कृत जैसे विषय बंद होने के कगार पर आ गए, लेकिन इतने ज्यादा लोग जो कि हिंदूवादी सनातन को लेकर, संस्कृत को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाया वहां कोई। मनोज जी, गुरुकुल परंपरा का पुनरुत्थान का शुभारंभ हो गया है, या अमृत वर्ष है, और निश्चित तौर पर देश के सभी भागों में संस्कृत की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। आज भी हमारे जितने भी भारत के सरकारी स्कूल में सभी जगह संस्कृत जो है अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और आज भारत के जितने महानगर है वहां के भी अंग्रेजी स्कूलों में भी संस्कृत एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और जरूरत है गुरुकुल परंपरा को सुचारू रूप से चलाने का, गुरुकुल परंपरा को जागृत करने का। वह काम विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और साथ ही साथ संस्कृत सरस्वती शिशु मंदिर, इन सब के माध्यमों के द्वारा चलाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर संस्कृत को जीवित रखा जाएगा, और जीवित ही नहीं बल्कि मजबूती से संस्कृत को पूरी दुनिया के सामने एक ताकत के रूप में दिखाया जाएगा। मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे कि आचार्य शैलेश कह रहे हैं कि साहब तमाम ऐसे आक्रांता आए, उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा और हमारे हिंदू स्थलों को तोड़ा। आने वाले समय में चूंकि ये कहा जाता है कि जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से इतिहास लिख देते हैं, इतिहास में छेड़छाड़ की जाती है। आने वाले समय में इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में भविष्य में इस तरह के लोग सत्ता में हों जो आने वाले समय में ये भी कहें कि साहब कई ऐसी मस्जिद हैं जिनको आक्रांताओं ने तोड़कर और मंदिर बना लिया। जी,
तो देखिए मनोज जी, ये हमारा जो जनरेशन आज का 21st सेंचुरी का जनरेशन है, अब बहुत हद तक के इन सब चीजों से दूर हट गया है और हमने बहुत नुकसान उठाया है। देखिए ये भेदभाव डालकर कि ना तो अब हमारा जनरेशन इस तरफ सोचना चाहता है, क्योंकि जो जो उदारवादी सोच है वो उनको बताती है कि भाई नहीं, आपका अतीकुर रहमान साहब, ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि कल हमने ठीक इसी समय पर एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में हमने पाया कि एनआईए हालांकि इसकी जांच कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। एक मदरसे में बाकायदा इसी तरह का साहित्य पढ़ाया जा रहा था छात्रों को। कई राज्यों के लोग स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे। ये भी पढ़ाया जा रहा था कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल जैसे संगठन आतंकवादी संगठन हैं और उनका मालेगांव ब्लास्ट में या मुंबई में जो हमला हुआ था उनमें हाथ बताया जा रहा था। वहाँ पर जाली नोट छाप रहे, तो कई ऐसे मदरसे हैं उसमें इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है। मनोज जी, ये जो भी मदरसा होगा उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए हमारी नज़र में तो वो मदरसे हैं जहाँ पर स्कूल नहीं पैदा कर पा रही हमारी सरकारें, तो मजबूरन हमारे हिंदू भाइयों को भी वो अरबी मदरसों में भेजा जाता है। इसीलिए वालिदैन भेज देते हैं कि भाई कम से कम 4 घंटे कुछ तो सीख के आएगा बच्चा। यूपी और बिहार में ऐसे ऐसे मदरसे और बहुत खस्ता हालत में। और जो ये आपने उदाहरण मुझे दिया ना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये एक बहुत ही छुटपुट ये होगा और इसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि ये आगे आने वाले सालों के लिए लेसन बन जाए, या कोई जुर्रत नहीं कर पाए। और देखिए आरएसएस की बात करना बेकार है, मैं कोई यहाँ पर टिट फॉर टैट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल किस तरह से ट्रेनिंग देता है, किस तरह से आज हमारे मुसलमान सफेद दाढ़ी वालों को, शहादत की उम्र के लोगों को कैसे ये बच्चे हैं जो कि उनको मिसट्रीट कर रहे हैं। मनोज जी आपने देखा होगा, खैर हमारी डिबेट उस मुतालिक नहीं है, किसी और दिन ये चर्चा कर लेंगे। देखिए लैंग्वेज को आचार्य जी बचाना बहुत जरूरी है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने संस्कृत के लिए इतनी कोशिश की, लेकिन ये काफी नहीं है। संस्कृत जैसी प्राचीन लैंग्वेज को और ज्यादा आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि ये प्राचीन लैंग्वेज को खत्म करना हम नहीं देख सकते इनका गला घुटते। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आचार्य शैलेश का, शुक्रिया हम करेंगे अतीकुर रहमान साहब का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। कुल मिलाकर एक बड़ा विषय था, इसे लेकर चर्चा चल रही है। चर्चा अब किसी और में नहीं बल्कि तमाम धर्माचार्यों के बीच ही चल रही है कि शाही सवारी के साथ शाही स्नान, क्या ये उचित है? क्या फारसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सनातन और धर्म से जुड़े हुए कामों में होना चाहिए? सरकार ने भी संकेत दिया है। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी संकेत दिया और कई महामंडलेश्वरों ने भी कहा है कि इस तरह के शब्द हटने चाहिए और अब राजसी शब्द का प्रयोग भी करना चाहिए या अमृत स्नान का उपयोग होना चाहिए।